Good morning. We are doing exercise 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने पहले भी करवा दिया था, लेकिन आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, जिसमें आपको निकालने हैं इंटीरियर एंगल्स, जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल। तो आपको देखो पता है कि और ये तो होते हैं आपस में जो आमने सामने होते हैं, जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का एंगल ये इसका और इधर वाला इसके बराबर, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, जब दो लाइनें इस तरह से होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को काटती है इस तरह से, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से ये इधर वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस वाली साइड का ये वाला एंगल इसके बराबर और इधर नीचे वाला नीचे वाले के इसके बराबर, तो ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक होता है वर्टिकली, ये आपने काटा ये वाला एंगल। अब है आपके पास में अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट मतलब अल्टर, एक इधर का एक इधर का, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, मतलब दोनों लाइनों के अंदर है इसलिए इंटीरियर। इधर वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो आप ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले बता रखा है एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5, ये दोनों लाइनें आपको पता है, ये वाली और ये वाली लाइन कैसी है, दोनों है अपने पैरेलल लाइनें, समांतर लाइनें। तो पैरेलल लाइनों में ये वाला एंगल 5 वाले एंगल के बराबर जब होगा तो इसका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। आप बुक में से लिख लीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए बराबर है, एंगल 1 के 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, और इन सब का कारण है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो एंगल 4 और 7। अब दूसरा आ जाइए एंगल 4 और 7। तो एंगल 4 और 7 जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, कारण नन, इसमें लिख सकते हो इनमें से कोई भी कारण नहीं बनता है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 4 और 7। ये 4 और 7 जो है ना, इन दोनों का सम हो सकता है 180 डिग्री, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है, ना ही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ना ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगला देखो एंगल 2 एंड 7। 2 एंड 7 मैंने बताया था कि ये जो लाइन काटती है उसके एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल, दोनों लाइनों के बीच का होता है, अंदर है इसलिए इंटीरियर, और अल्टरनेट है एक उधर का एक इधर का, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिव लिख दो, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। मैं इंटीरियर को INTE से कर रही हूँ या पूरा लिखो, तो देखो जगह होती है तो लिख देती हूँ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगला है एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 4 एंड एंगल 8 अभी बताया था मैंने, एंगल 3 7 के बराबर और 4 8 के बराबर है, कारण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगला है एंगल 1 एंड 8। 1 और 8 आपको पता है, ये भी इस लाइन के जो आपको काट रही है, जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे बोलते हैं, इसके एक इधर का और एक इधर का एंगल इक्वल होता है और अल्टरनेटिव होता है, लेकिन ये क्या है? पैरेलल लाइन के बाहर है, 1 इधर है 8 इधर है, तो ये है अल्टरनेटिव तो है लेकिन बाहर का, इसलिए एक्सटीरियर। तो आप क्या लिखेंगे? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, ये डायग्राम आपको दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, जिसमें एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये आपको दिखता है किसी भी रीजन से, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अपने जो है लाइन पे बराबर नहीं आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकते हैं 3 और 5, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 1 और 5, 3 और 7, 2 और 6 हो सकता है, 4 और 8 हो सकता है, लेकिन 3 और 5 नहीं हो सकता। ये दोनों एंगल क्या है? या तो लीनियर पेयर बोल दो, ठीक है, तो यानी ये है नन ऑफ दिस, ठीक। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4
एंड एंगल 5। देखो 4 और 5 दोनों एक दूसरे के एक उधर का एक इधर का है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के, तो यानी ये है ऑल्टरनेटिव एंगल और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इंटीरियर हो गया। तो क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। अगला एंगल 1 एंड 8। एंगल 1 और 8 देखो ये भी ऑल्टरनेटिव है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के इधर और एक इधर है, लेकिन ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है, तो क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। अगला है एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 जो है वो इक्वल नहीं है कोई भी रूल से, तो क्या लिखेंगे? नन ऑफ दीज, इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको आगे क्वेश्चन में दे रखे हैं। अगला है थर्ड पार्ट में एंगल 1 एंड एंगल 10। देखो एंगल 1 एंड एंगल 10। एंगल 10 को अपन अगर यू देखें तो ये क्या कहलाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग। किससे आएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगला है एंगल 2 एंड एंगल 8। एंगल 2 एंड एंगल 8, तो ये देखो ये इधर का है, ये इधर का है, तो ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज। एंगल 5 और एंगल 7, ये एंगल 5 और ये 7 है, तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट। अगला एंगल 6 एंड एंगल 12। एंगल 6 एंड एंगल 12। एंगल 6 और एंगल 12, तो ये क्या हो गए? एक्सटीरियर हो गए, तो कौन से हो गए ये? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर। एंगल 4 एंड एंगल 1। एंगल 4 और एंगल 1 देखो, एंगल 4 और एंगल 1 दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, इंटीरियर। मैं लिख दूंगी, मैं आप शॉर्ट में लिख रही हूं, आप INTE से समझ लीजिएगा। एंगल 8 एंड एंगल 10। एंगल 8 और एंगल 10 दोनों लाइनों के अंदर है, तो ये भी हो जाएगा ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि मेन है आपका। इसमें आपको ये पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसके अंदर यानी कि दोनों साइड आमने सामने की साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो इस पैरेललोग्राम में x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम जब होता है तो आमने सामने की ये वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है, अब अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। एक है क्वेश्चन कर रहे हैं हम सॉल्व। एक एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, इसके सामने वाला है। अब आपको पता है कि y और z दोनों मिला के होते हैं 180 डिग्री, तो क्या होता है? एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये तो किसके बराबर हो गया? अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। अब एंगल y प्लस z बराबर है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बनने वाले जो दोनों एंगल है ना, ये 180 डिग्री के होते हैं। तो अब आपने को पता है कि y की वैल्यू 65 है, तो y की जगह हमने रख दिया 65 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो एंगल z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से ये 65 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 क्या? 1, और ये रह गया 1, तो ये हो गया 115 डिग्री। अब जो z है वो z के सामने वाला एंगल ही x है, ठीक है। तो एंगल x डिग्री किसके बराबर है? एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर है, कारण, और ये क्या है? अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल होने के कारण दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू या x डिग्री इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, क्योंकि z 115 है तो x भी क्या हो जाएगा?
115 डिग्री। इसी का बी वाला नीचे वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देती हूँ। बी में आप देखो कि ये एंगल ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, काटने वाली लाइन। तो आपके इधर 40 डिग्री किसके बराबर होगा, y के बराबर, और ये होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, और कारण क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और x का अल्टरनेटिव इंटीरियर कितना है, 35 डिग्री, क्योंकि ये इधर का इसके बराबर होगा, नीचे वैल्यू दे रखी है 35, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। डिग्री के लिए ये ऐसे साइन लगता है, और ये भी हो गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।